गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और ये मेरा इसका दूसरा वीडियो है। बच्चों आज मैं इसमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आगे बताते हुए ये बताऊंगा कि हमारा वर्क फंक्शन क्या होता है और बच्चों जो है फ्रीक्वेंसी और जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारा किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को जो है इफेक्ट करती है। ठीक है बच्चों, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो से जो है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल बना करके मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने दिया है जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला, और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला पे मेरे पापा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आगे बताएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए वर्क फंक्शन एंड इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म और वो है हमारा वर्क फंक्शन। और इसके बाद बच्चों एक चीज बड़ी और आती है जिसमें होता है कि जो लाइट हम डाल रहे हैं किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, ठीक है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का फर्क क्या पड़ता है हमारे फोटो करंट पे, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों वर्क फंक्शन के बाद हमारा आएगा इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक है, लाइट यूज्ड मतलब जिस लाइट का हम यूज कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उसकी इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस किसी ने भी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेरा पिछला वीडियो ना देखा हो तो पहले वो उसको देख ले, नोट्स बना ले, फिर उसके बाद इसको देखे, तभी आपको बात ज्यादा क्लियर हो। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि आइंस्टीन साहब ने हमको ये बताया, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है एक्सप्लेन किया, हर तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक है, और बच्चों उसमें जो एक बात निकल के आई, ठीक है, एक बात निकल के आई, उसमें थोड़ा सा एक साइंटिस्ट थे कॉम्पटन, उन्होंने भी काम किया और उससे कॉम्पटन इफेक्ट हमारा जो है डिफाइन है। तो एक बात जो यहाँ पे इन दोनों महान साइंटिस्टों के रिसर्च से निकल के आई, वो ये निकल के आई कि जो लाइट वेव होती है या लाइट होती है वो हमारी डुअल नेचर शो करती है। डुअल नेचर मतलब दोहरा चरित्र, दो तरीके से हमारे सामने आती है। एक तो आती है वो हमारे पास वेव के फॉर्म में, ठीक है, वेव की तरह जो है बिहेव करती है, और दूसरा वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल। ये इसका डुअल नेचर होता है। किसका होता है? लाइट का। ये बात हमारा निकल के आया। तो बच्चों कब वेव होती है, कब पार्टिकल होती है, इस पे डिस्कस करते हैं, फिर हम आपको वर्क फंक्शन एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों क्या होता है कि जब लाइट जो होती है वो स्पेस में, ठीक है, या किसी मीडियम में होती है, स्पेस और इन एनी मीडियम, जहां पर लाइट जो है उसके अंदर चली जाती है, तब इस कंडीशन में लाइट हमारी वेव नेचर में रहती है। इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों ऐसा होता है व्हेन, ठीक है, व्हेन लाइट, ठीक है, फॉल्स ऑन ए मैटर, किसी मैटर पे वो फॉल करती है जिसको वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती, ठीक है, जहां से रिफ्लेक्ट होना होता है उसको। तो उस कंडीशन में बहुत ही कम समय के लिए लाइट जो है अपना नेचर चेंज कर लेती है और वो पार्टिकल नेचर में आ जाती है। ठीक है, पार्टिकल नेचर में आ जाती है। अब बच्चों क्या होता है कि लाइट वेव, जैसे इस बोर्ड पे हमारी लाइट पड़ रही है, तो लाइट जब इससे जो टकरा रही है तो वहां पे जिस समय कोलाइड करती है,
उस समय जो है वो पार्टिकल नेचर में आती है, फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो फिर वो वेव बन जाती है। ठीक, तो बच्चों जिस समय वो कोलाइड करती है तो ये डिपेंड करता है उस सरफेस पे, जिस सरफेस पे वो कोलाइड कर रही है कि उसका नेचर क्या है। ठीक है, नेचर क्या होता है, मतलब जैसे कि लाइट, ठीक है, लाइट एंड, ठीक है, क्या मटेरियल जिसपे वो फॉल कर रही है, इसका नेचर क्या है। अगर ये मटेरियल हमारा फोटो सेंसिटिव है, नोट कर लीजिए, फोटो सेंसिटिव है, तो बच्चों क्या होगा, लाइट अपने साथ जो एनर्जी लेके आती है वो इसको ट्रांसफर कर देती है और यहां से निकल जाता है इलेक्ट्रॉन, जो हमारा फोटो करंट के फॉर्म में हमको मिलता है, और इसी इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर ये बात आई, इसी इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं। तो बच्चों क्या होता है यहां पर कि हमारा कौन सा मटेरियल है जिसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है, और बच्चों कौन सी लाइट फॉल कर रही है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है कि यहां से कैसा हमारा जो है फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसकी जो है एनर्जी कितनी होगी। ठीक, इतनी बात आप नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, आते हैं यहां पर एक बात आपको बताते हैं, जो नई बात आती है, और वो नई बात आती है हमारे पास फोटॉन की। ठीक है, किसकी, फोटॉन की। ठीक, तो आप एक बात देख लीजिए, लाइट, ठीक है, लाइट और एनी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, लाइट या एनी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, कैरीज एनर्जी। क्या होता है कि लाइट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, ये अपने साथ एनर्जी को कैरी करके चलती है। ठीक है, अब जब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब एक्सप्लेन किया गया, तो बच्चों यहां पर बताया गया, ठीक है, ये बताया गया कि दिस एनर्जी, ठीक है, इज प्रेजेंट in the form of, ठीक है, in the form of एनर्जी पैकेट। एक एनर्जी पैकेट के फॉर्म में जो है ये एनर्जी प्रेजेंट है, किसमें, लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और वी कॉल इट, ठीक है, किसको, इस पैकेट को वी कॉल इट जो है फोटॉन। इस एनर्जी पैकेट को नाम दिया फोटॉन का, और फोटॉन क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ जो है लाइट है। यानी क्या हुआ कि लाइट जब हमारा किसी सरफेस पे टकराती है तो उसके साथ जो एनर्जी होता है वो हमारा फोटॉन के फॉर्म में टकराता है और फिर वहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक नया टर्म हमको मिला, फोटॉन, और इसी फोटॉन से बच्चों जो है मिला हमको फोटो। ठीक है, एन हटा दो, फोटो। और बच्चों इस फोटॉन के कारण जो इफेक्ट मिल रहा है वो उसी को बच्चों इसीलिए हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इतनी बात तो आपको मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका था। ठीक है, अब देखिए जब ये फोटॉन हमारा जो है टकराता है, कहां से, कोलाइड करता है मटेरियल के, किससे, मॉलिक्यूल से, और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो देखिए क्या होता है, कैसे होता है। उससे पहले हम फोटॉन का जो है नेचर समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, बात को समझ लीजिए। ठीक, ये देख लीजिए, सबसे पहले निकलिए फोटॉन कैरीज एनर्जी विद इट सेल्फ, अपने साथ जो है ये एनर्जी कैरी करके चलता है। बात नंबर 1 हुई। बात नंबर 2 होती है कि फोटॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, फोटॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है, इट डज नॉट डिफ्लेक्ट, ठीक है, it does not deflect in electrical and magnetic field
कभी कभी आ जाता है फोटॉन की प्रॉपर्टीज, ये भी हमको पता होना चाहिए। फिर बच्चों इसके बाद होता है, देख लीजिए, ठीक है, फोटॉन कैरीज एनर्जी, ठीक है, फोटॉन कैरीज एनर्जी विथ इटसेल्फ, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, वहीं पे मैं बता देता हूं, ठीक है, इटसेल्फ। और ये एनर्जी जो होती है इसके बराबर होती है E बराबर h न्यू, इसके बराबर होता है, ठीक है। फोटॉन कैरीज एनर्जी विद इटसेल्फ, जहां पे E होता है हमारा h न्यू, ठीक है। चलिए इसी की बात कर लेते हैं। तो फोटॉन एनर्जी जो है E बराबर h न्यू होता है, जहां पर h होता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट। अभी इसके बारे में बात करेंगे। प्लैंक कांस्टेंट होता है, और बच्चों न्यू जो होता है, ये ग्रीक लेटर है, इसको लिखते हैं न्यू, NU न्यू, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं न्यू। ये होती है बच्चों हमारी फ्रेक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है, यहां पे नोट कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब बच्चों फोटॉन के साथ क्या होता है, फोटॉन हैज मोमेंटम, फोटॉन के पास जो है मोमेंटम भी होता है, और ये मोमेंटम जो होता है, अगर हम इसको P लिखें, ये होता है h अपॉन लैम्डा। ये कहां से आता है, ये आगे देखिएगा अगले वीडियो में। P बराबर h बाई लैम्डा कहां से आता है, ये हो गया बेटा मोमेंटम हो गया, P बराबर h बाई लैम्डा, जहां पे लैम्डा है हमारा वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक। अब बच्चों इसके बाद क्या होता है, ईच फोटॉन, जितने भी फोटॉन है, ठीक है, ईच फोटॉन, ठीक है, इंगेज ओनली विद 1 इलेक्ट्रॉन। ये इसका नेचर होता है। जैसे कहें कि एक जो है फोटॉन हमारा कोलाइड किया, ठीक है, किसी सरफेस पे, मेटल सरफेस पे, तो बच्चों सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही जो है वो इंगेज होगा। मान लीजिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है, तो उसके साथ सबके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, अपनी एनर्जी वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को देगा। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, कोलाइड या इंगेज, ठीक है, विद 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है, एंड ट्रांसफर्स, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से अगली कहानी हमारी निकल जाएगी। अब बच्चों एक और पॉइंट बचता है फोटॉन की, फिर बच्चों हम आपको समझाते हैं कि वर्क फंक्शन क्या है और इसका क्या मीनिंग है, ठीक। बच्चों क्या होता है यहां पर, ठीक, यहां पे देख लीजिए, अगला पॉइंट लिखिए, ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन के कोलिजन के बीच में, ठीक है, टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम, ठीक है, कोलिजन में मोमेंटम एनर्जी जो दोनों होती है, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। ये बच्चों यहां पर आप इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है, फोटॉन मे बी completely absorbed by metal surface or
ए न्यू फोटॉन may be produced. A new photon may be produced. ये बच्चों पूरी कहानी है फोटॉन की। यहां से मैंने लिखना स्टार्ट किया था। ये इतनी फोटॉन की प्रॉपर्टीज हैं, और जब वो कोलाइड करता है किसी मेटल सरफेस के ऊपर तो क्या होता है वो सब इसमें लिखिए। इसको नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूं सामने से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत से एमसीक्यूज छोटे छोटे बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज ये जो है ना, मोमेंटम बराबर h/λ आया है, ये कहां से आया है, ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये अगले वीडियो में आप देखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों, जब कोलिजन हुआ तो क्या हुआ, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जब कोलिजन हुआ, और बच्चों वर्क फंक्शन क्या होता है, ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है। ठीक, तो बच्चों यहां पर एक पॉइंट हमने लिखा था कि फोटोन जो है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो है कोलाइड करता है और अपनी सारी एनर्जी उसको दे देता है। तो सबसे पहले बच्चों आइए बात करते हैं मेटल सरफेस के नेचर को देखते हैं। ठीक, सपोज करिए ये मेटल का सरफेस है और इसके अंदर बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे सरफेस के ऊपर जो है मूव कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि सपोज करिए यहां से इस तरीके से एक लाइट रे आई और वो यहां पे ऐसे कोलाइड करी, और उसने जो है यहां पर जो है क्या किया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन उससे निकला। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन है निकला और ये इधर जाने के लिए तैयार हुआ, अभी गया नहीं। बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज है, और जब ये जहां से उठेगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको मत देखिए, ठीक है, अभी मत देखिए। सपोज करिए ये यहां से निकल रहा है और यहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और नेगेटिव हो गया। बच्चों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में हमारा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहां पे आप देख लीजिए, इस तरीके से नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां पे क्या होगा कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, कहेगा तुम आ जाओ, तुम गए ठीक है लेकिन आ जाओ, ठीक, हमें तुम्हारी जरूरत है, ये इसको खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन वहीं आ जाएगा। ठीक, अब बच्चों हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, करंट के फॉर्म में जाता है, तो क्यों निकलता है वो समझिए। ठीक, हमने आपसे कहा कि फोटोन जो है, फोटोन अपने साथ एनर्जी लेके चलता है और फिर उसके बाद क्या करता है, कोलिजन करता है। कोलिजन किसके साथ करता है, इलेक्ट्रॉन के साथ करता है, और इस कोलिजन में अपनी एनर्जी जो है ट्रांसफर कर देता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए बात यहीं पे सारे पॉइंट है। फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन चल दिया। अब बच्चों यहां पे डिपेंड ये करता है कि यहां से आने वाले लाइट की एनर्जी कितनी है और कितनी इसने ट्रांसफर करी। हम यहां पे मान के चलते हैं कि जितनी भी एनर्जी है वो 100% उसने ट्रांसफर कर दी इलेक्ट्रॉन को। ठीक, अब देखिए क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया एनर्जी लेकर के। अब बच्चों अब क्या हुआ, यहां पर बच्चों प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसकी वजह से यहां पर एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन के पास अगर इतनी एनर्जी है कि इस पोटेंशियल बैरियर को तोड़ सके तो वो निकल जाएगा, नहीं है तो वापस आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के पास कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो है वो ज्यादा फोर्स रखे और निकल जाए। ठीक है, नहीं तो वो फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने के लिए बच्चों क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है एक मिनिमम एनर्जी की। ठीक है, मिनिमम एनर्जी की मतलब कि इतनी एनर्जी कम से कम हमें चाहिए तभी हम यहां पे जा पाएंगे। ठीक है,
यहां पे बात होती है, ठीक, मिनिमम एनर्जी की। बच्चों इस मिनिमम एनर्जी को जो है कहते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक। और बच्चों एनर्जी फोटॉन से आ रही है, फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। जहां पर बच्चों एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू हमारा जो है फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी से ही हमको एनर्जी मिल रही है। तो बच्चों जिस मिनिमम एनर्जी पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो हमको मिनिमम एनर्जी देगी, उसको बच्चों हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों यहां पे क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है, वो सरफेस पे पड़ती है फोटो सेंसिटिव मटेरियल की, तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन इतनी मिनिमम एनर्जी एक्वायर कर लेता है कि वो इस पोटेंशियल बैरियर को तोड़ सके और वहां से चल दे। इसको बच्चों कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और बच्चों इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को बच्चों ही हम कहते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन इसी को कहते हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। तो यहां पर देखिए जो बात आई, ठीक है, यहां पर देख लीजिए द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर an electron to escape from metal surface is known as ठीक है, is known as क्या हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और वर्क फंक्शन, इसी को देखिए वर्क फंक्शन कहते हैं। ये बच्चों हमारा होता है वर्क फंक्शन, इसको नोट कर लीजिए आप ऐसे। अब बच्चों देखिए क्या होता है, वर्क फंक्शन है, इसको हम W से डिनोट करते हैं, W नॉट रखते हैं, या फाई नॉट, इससे हम डिनोट करते हैं, इसका डिनोशन है, ठीक है। ये बच्चों एनर्जी है जो उसको चाहिए होती है, वहां से निकल जाता है, ठीक है। यदि इससे कम एनर्जी होगी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होगी, तो फिर इलेक्ट्रॉन हमारा वहां से सरफेस से नहीं निकलेगा, ठीक। अब बच्चों चलिए आइए बात करते हैं। और बच्चों ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको बोलते हैं हम, ये न्यू होता है, इसको न्यू नॉट से बोलते हैं, और ये होती है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको इस तरीके से बोलते हैं। अब चलिए बच्चों आगे करते हैं आगे की बात। आपके मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो है वर्क फंक्शन का मतलब क्या है। अब बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके बाद, और वहां से बच्चों हम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी वाले कंसेप्ट पे आएंगे, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और अदर चीज पे जो है अगले वीडियो में डिस्कस होगा। उसके न्यूमेरिकल भी लगेंगे अच्छे वाले, क्योंकि अभी हमने आइंस्टीन साहब का नाम लिया है, उन्होंने पूरी क्या बात कही थी वो बच्चों मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, सपोज करिए एक फोटॉन आता है, ठीक है, फोटॉन आता है, उसके पास एक एनर्जी है, ठीक है, और ये एनर्जी किसके बराबर है, थ्रेशोल्ड, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के या थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है। ये एनर्जी जो है लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, पहले ये ले लीजिए, ठीक है, इसको देखा। इस केस में बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन एस्केप नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन विल नॉट एस्केप, इसको नोट कर लीजिए आप, इलेक्ट्रॉन हमारा यहां से नहीं निकलेगा, ठीक है। ये हमारा नंबर 1 केस हुआ। नंबर 2 केस हुआ कि एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है
वो किसके बराबर है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन के बराबर है। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन के बराबर है। तो उस कंडीशन में बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन जो है एस्केप कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन विल एस्केप फ्रॉम सरफेस। ठीक है, लेकिन वो कहीं जा नहीं पाएगा, जाएगा फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं, निकलने वाली एनर्जी है, मूव करने की एनर्जी उसके पास नहीं थी। तीसरा ही केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है यदि हमारे पास एनर्जी जो है, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन है किससे, वर्क फंक्शन से। ठीक है, वर्क फंक्शन या हम कहें थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से जैसे ये फोटोन टकराएगा, इसने अपनी पूरी एनर्जी दे दी, किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन को जितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए थी उसने ले ली, अब बच्चों थोड़ी सी एनर्जी बच गई। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद जो एनर्जी बची वो बच्चों हमारी क्या होती है, वो काम आती है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहां पर देखिए क्या हुआ, इस कंडीशन में ये होता है कि जब हमारा होता है तो क्या होता है, सम एनर्जी रिमेन्स, ठीक है, रिमेन्स फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन and that energy increase। ठीक है, that energy यूटिलाइज हम कहते हैं, यूटिलाइज्ड, ठीक है, यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, क्या हुआ कि फोटोन हमारे पास ऐसा था जिसके पास इतनी एनर्जी थी जो कि वर्क फंक्शन से ज्यादा थी। तो कोलिजन के दौरान क्या हुआ, कि फोटोन ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, वर्क फंक्शन के बराबर उसने कंज्यूम कर दी। अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची वो बच्चों क्या होता है, वो वेलोसिटी दे देती है किसको, इलेक्ट्रॉन को, जिससे वो निकलता है। और बच्चों जब वेलोसिटी होती है तो काइनेटिक एनर्जी हमारी जो है वो मिल जाती है इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन भाग जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो हम कहते हैं कि हमारा करंट चल गया। अब चूंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से चला तो बच्चों इसको हम फोटो करंट कहते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बच्चों पूरी कहानी है वर्क फंक्शन की। अब बच्चों हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसमें ग्राफ बनता है हमारा। उसमें हमारा ग्राफ बनता है बच्चों, कौन सा ग्राफ बनता है, फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल का। स्टॉपिंग पोटेंशियल में पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर बच्चों पार्टिकल नेचर में हम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यहां डालता हूं मैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो होती है बच्चों फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और दूसरी होती है इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी, ये दो फैक्टर हैं और इसके बेस पे हमारे ग्राफ बनते हैं और कंसेप्ट यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। देखिए क्या मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमने सुन रखा है, जानते भी बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जब हमारा आता है तो बच्चों इंटेंसिटी का मतलब जो सिंपल सा होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट, ठीक है, स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अगर किसी लाइट की हमारी इंटेंसिटी
बढ़ रही है या कम हो रही है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि स्ट्राइक करने वाले हमारे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो या तो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब सिंपल था, यहां पर ये है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी से जो हमारा रिलेशन है फोटॉन का, वो बच्चों सिंपल सा एनर्जी से मतलब है। फ्रीक्वेंसी देखिए, ये न्यू फ्रीक्वेंसी है, यानी कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है कि फोटॉन की एनर्जी जो कि स्ट्राइक कर रहा है उसकी एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। और बच्चों यही एनर्जी कहां ट्रांसफर होती है? यही बच्चों एनर्जी होती है ट्रांसफर टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर होती है। ठीक बच्चों, इस बात को आप नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम सबसे पहले जो है आपको इंटेंसिटी का इफेक्ट दिखाते हैं। इंटेंसिटी का इफेक्ट दिखाते हैं किसके ऊपर? फोटो करंट के ऊपर। फोटो करंट के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, यह नोट करिए, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। यहां पर देख लीजिए, सिंपल सी बात है। तो बच्चों क्या होता है यहां पर, जब भी हम लाइट को डालते हैं किसी फोटो सेंसिटिव मेटल पे तो वहां से बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिससे हमारा फोटो करंट बनता है। और बच्चों उस इलेक्ट्रॉन की एक होती है काइनेटिक एनर्जी, ये बात आप जानते हो, और वो होती बच्चों 1/v²। और बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर, यहां पर देखिए बात नोट कर लीजिए। अब यदि बच्चों हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर इंक्रीज करती है, देख लीजिए इंक्रीज करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ फोटॉन दैट स्ट्राइक्स आर आल्सो इंक्रीज। ठीक है, ये देख लीजिए। अब बच्चों दूसरी बात है कि अगर हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो हमारी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ठीक है, डिक्रीज कर रही है, तो क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट स्ट्राइक्स या कोलाइड जो होता है आर आल्सो डिक्रीज। इस बात को नोट कर लीजिए। इंटेंसिटी जो फॉलिंग लाइट है उसकी यदि बढ़ती है तो क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो बढ़ जाते हैं। और बच्चों क्या होता है कि जब हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होती है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो हमारे कम हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अब बच्चों मैंने अभी आपको फोटॉन की एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ईच फोटॉन, ठीक है, हमारा क्या होता है? ईच फोटॉन, ठीक है, कोलाइड विद सिंगल इलेक्ट्रॉन। जो हमारा एक फोटॉन होता है वो सिर्फ अपनी एनर्जी जो है एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। बात मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि निकलने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या होता है कि फोटो करंट हमारा इंक्रीज होता है।
फोटो करंट हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया इंक्रीज। अब बच्चों जब हमारा इंटेंसिटी डिक्रीज करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है हमारा फोटोन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ फोटोन डिक्रीज कर रहा है। तो बच्चों जब नंबर ऑफ फोटोन डिक्रीज करेगा स्ट्राइक करने वाला, तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो भी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि फोटो करंट हमारा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, फोटो करंट हमारा डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन बच्चों यहां पर देखिए एक काम ये होता है, यहां पर बच्चों क्या होता है, यहां पर एक काम ये होता है कि करंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर, लेकिन बच्चों निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। तो क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम। ठीक है, इन बोथ कंडीशन। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी अगर सेम रहती है दोनों कंडीशन में, तो इसका मतलब होता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा सेम रहता है। ये बच्चों पूरा इसका कंसेप्ट हुआ। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर से सुन लीजिए, वीडियो को पीछे करके इसको पढ़ लीजिए। ना क्लियर हुआ तो यही बात जो मैंने आपको बताई है ये किताबों में लिखी हुई है, आप वहां से देख लीजिए। कुल मिलाकर के यदि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है तो हमारा जो है फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो करंट बढ़ता है, कम होती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो करंट कम होता है। लेकिन जो है काइनेटिक एनर्जी हमारी सेम रहती है दोनों कंडीशन में। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी यदि सेम रहती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा सेम रहता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब इसके ऊपर एक बड़ा फेमस ग्राफ बनता है, उसको आप जरा देख लीजिए। वो ग्राफ हमारा क्या होता है, उस ग्राफ को मैं आपको समझा करके बनाऊंगा। ठीक है, समझा करके बनाऊंगा, देख लीजिए किस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी कंडीशन पहली क्या है, इफ वी कीप, ठीक है, इफ वी कीप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरिएबल। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं और इंटेंसिटी को अप डाउन करते हैं, तो बच्चों हमारा एक ग्राफ बनेगा। उस ग्राफ को आप देख लीजिए कैसा बनेगा। ग्राफ देखिए ऐसा बनेगा, ये ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। इस पे बच्चों हम लगाएंगे एनोड का पोटेंशियल। पहले उसमें देखिएगा एनोड का पोटेंशियल, यहां पर देख लीजिए पोटेंशियल, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है पोटेंशियल की, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। और बच्चों इस एक्स एक्सिस पे बच्चों हमारा आ रहा है फोटो करंट। अगर हम देखें तो इस वाले पे आ रहा है हमारा फोटो करंट, जो करंट हमारा निकल रहा है वो। ठीक, तो बच्चों क्या हुआ, हमने फ्रीक्वेंसी रखी तो देखिए हमारा क्या होता है कि एनोड का पोटेंशियल, जैसे हमने पिछली बार एक इस तरीके का एक बनाया था यहां पर, आपको याद होगा। और बच्चों यहां से हमने डाली थी अल्ट्रावायलेट रेज, यहां से ऐसे अल्ट्रावायलेट रेज डाली थी, फिर कहा था यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे जाता है जब ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब वो पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल है। फिर इसके जो है पोटेंशियल को हमने कम करके निगेटिव किया, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव, इधर निगेटिव, तो ये इधर आना बंद करके यहां रुक जाता है। तो जहां पे रुक जाता है तो ये पोटेंशियल जो होता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल करता है। तो बच्चों जब हम यहां पर इसका नेगेटिव पोटेंशियल करते हैं तो पोटेंशियल हमारा इधर आ जाता है। सपोज करिए ये हमारा पॉइंट है जहां पे हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलता है इस कंडीशन में। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है, यहां पे होता क्या है बच्चों कि सबसे पहले बच्चों हमने एक इंटेंसिटी ली I1। ठीक है बच्चों, I1 ली,
तो बच्चों I1 ली हमने, तो क्या हुआ कि हमारा जो है फोटो करंट निकला, ठीक है, लेकिन उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे आया, सपोज करिए V आया इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए वो हमारा इस तरीके से ग्राफ बना। अब बच्चों हमने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी सेम रखी, इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या हुआ कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, यानी कि करंट बढ़ गया। तो देखिए ये फोटो करंट बता रहा है, ठीक है। अब सपोज करिए करंट हमारा ये हो गया, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही रहा, लेकिन देखिए करंट हमारा बढ़ गया, जो कि आया जो है I2, ठीक है। ये इंटेंसिटी I1 है, ये I2 है। तो बच्चों ये हमारा फोटो करंट यहाँ बढ़ गया, देखिए यहाँ पे कम रहा। बच्चों हमने इंटेंसिटी और इंक्रीज कर दी। इंटेंसिटी और इंक्रीज करने से क्या हुआ कि हमारा जो है करंट और बढ़ गया इस तरीके से, ठीक है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी निकल रहे हैं वो हमारा सेम रहा, इतना ही रहा। ये बच्चों ग्राफ है, काफी फेमस ग्राफ है, इस ग्राफ को आप समझ लीजिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, कभी कभी ग्राफ के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको सॉल्व करना पड़ता है। कुल मिलाकर के हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी, इंटेंसिटी बढ़ाते गए तो हमारा करंट बढ़ता गया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा सेम रहा। ये इसका कंक्लूजन है। यहां पर बच्चों है हमारा I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, ये सीक्वेंस है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर इसकी कंडीशन हो गई। मतलब क्या हुआ कि हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो करंट तो बढ़ जाएगा, लेकिन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगला ग्राफ है हमारा, वो ग्राफ है सिंपल सा, जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं बच्चों। अब देखिए यहां सेकंड कंडीशन जो हमारी बन रही है, ठीक है, यहां पर देखिए इफ, ठीक है, यहां देखिए सेकंड कंडीशन में हमारा आ रहा है इफ we keep intensity constant and frequency variable, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है यहां पर देखिए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले समझा देता हूं, फिर उसके बाद करूंगा बात। बच्चों फ्रीक्वेंसी जो है वो है बच्चों हमारी न्यू, फ्रीक्वेंसी हमारी न्यू है, ठीक है। और बच्चों इससे जो हमें एनर्जी मिलेगी लाइट की वो मिलेगी h न्यू, ठीक है। अब जब इतने एनर्जी का फोटोन टकराएगा इलेक्ट्रॉन से और अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा उसको, तो बच्चों क्या होगा बच्चों यहां पर कि जब ये हमारा टोटल एनर्जी कहां जाएगी, टोटल एनर्जी ये जाएगी वर्क फंक्शन में और प्लस काइनेटिक एनर्जी में। जितना वर्क फंक्शन चाहिए था, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए थी इसको, वो हमारी चली गई प्लस काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो देखिए क्या होता है यहां पर बच्चों, क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी वो हमारी इस तरीके से आती है, ठीक है। यहां पे आ गया, वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है। अब बच्चों अगर ये बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। देखिए ये तो बढ़ेगा नहीं, यही बढ़े या घट सकता है, क्या चीज, फ्रीक्वेंसी। तो क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा बढ़ेगा, और यदि ये काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। तो मतलब क्या हुआ यहां पर, सिंपल सी बात है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग लाइट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इस बात को नोट कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम काइनेटिक एनर्जी कम। अब बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है,
ये काइनेटिक एनर्जी हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होती है। इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी का। कंडीशन क्या है, हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल किया। वेरिएबल का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज किया। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है। इस कंडीशन में भी हमारा ग्राफ बनता है और वो ग्राफ देखिए कैसा बनता है और हमारा क्या आता है, उस चीज को देख लीजिएगा। अगर आपको क्लियर हो गया ये तो आप बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए बच्चों, फिर वैसा ही ग्राफ हमने सेम बनाया। ठीक है, तो देखिए हमने ग्राफ ऐसे सेम बनाया। बच्चों यहां पर हो गया ये हमारा एनोड पोटेंशियल। एनोड पोटेंशियल एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, ये देखिए ये वैक्यूम ट्यूब है, इधर ये था, इधर बच्चों ये था, ये एनोड है, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल रखा और बच्चों यहां से हमने जो है इसके ऊपर जो है लाइट अल्ट्रावायलेट यहां पे डाली, तो यहां से हमारा इलेक्ट्रॉन निकला। स्टार्टिंग में पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होकर इधर चला गया। फिर हमने करी शरारत की इसका पॉजिटिव पोटेंशियल कम किया तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम आया और बच्चों बढ़ाने लगे नेगेटिव, तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन अब रिपेल होने लगा और इसको इतना बढ़ा दिया कि फिर ये इलेक्ट्रॉन इससे निकलना ही बंद हो गया। और जब ये ज्यादा बढ़ गया तो इसका इस समय जो पोटेंशियल था नेगेटिव पोटेंशियल, इसी पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और ये बच्चों जो है हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है जब इलेक्ट्रॉन हमारा उधर जा रहा था। ठीक है, तो बच्चों ये नेगेटिव पोटेंशियल ही काइनेटिक स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। अब देखिए ये एनोड पोटेंशियल है जो कि इधर हम अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा ओरिजिन है, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा नेगेटिव के साइड में आता है क्योंकि हमने यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप किया है। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम क्या करते हैं, जो ऊपर लिखी हुई कंडीशन है उसको अप्लाई करते हैं। इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी है, यानी कि हमारा करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, करंट नहीं वेरी करेगा क्योंकि करंट जो है हमारा इंटेंसिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमने जो है यहाँ पर करंट फिक्स कर दिया। ठीक, अब बच्चों इंटेंसिटी हमने कांस्टेंट रखी और बच्चों हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो फ्रीक्वेंसी रखी उससे देखिए हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल ये आया V1। ठीक है बच्चों, फिर हमने थोड़ा सा जो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो बच्चों देखिए करंट तो उतना रहा लेकिन देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा ये आया। और बच्चों फिर हमने और बढ़ा दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा ये आया इस तरीके से। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा नेगेटिव साइड में बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हमारा जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी of incident light we get more energetic ठीक है इलेक्ट्रॉन्स, more energetic electrons, ठीक है, as photo electron। यही बच्चों इसका पूरा कंसेप्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का। और बच्चों इस ग्राफ के ऊपर बेस बहुत से जो है एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं, पर्टिकुलरली नीट के एग्जाम में। ठीक है बच्चों, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे मेरी बात पे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप इससे रिलेटेड कोई भी जो है न्यूमेरिकल जो है आप कर लोगे, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इतनी बात बताने के बाद मैं आपको जो है इन्हीं ग्राफ से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स करवाता हूं। तो देखिए कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों देखिए पहला कर्व है हमारा, देखिए कुछ इस तरीके से है, ये है, ये ऐसे, ये ऐसे और ये हमारे पास ऐसे, ये है 1 2 3।
ठीक है, ये हमारा इधर शो कर रहा है फोटो करंट, और इधर बच्चों हमारा पोटेंशियल शो कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, इधर नेगेटिव है और यहां सपोज करिए V1 है, ये V2 है, इधर पॉजिटिव है। ठीक है, पोटेंशियल एनोड पोटेंशियल ये शो कर रहा है। ठीक, ये हमको इस तरीके का ग्राफ दे रखा है। अब बच्चों होता क्या है क्वेश्चन में, मैं आपको बताऊं कि जब ग्राफ मैंने अभी आपको पढ़ाया या किसी भी टीचर से आप पढ़िए या किसी भी बुक में देखिए, तो दोनों अलग अलग, पहले फ्रीक्वेंसी का दिया होगा, फिर इंटेंसिटी का दिया होगा, दोनों का कंसेप्ट लिखा होगा, आपके समझ में भी आ जाएगा। लेकिन यहां पर बच्चों मिक्स करके ग्राफ हमको दिया, यह वाला ग्राफ हमारा मिक्स है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, यहां पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई द कर्व which have same frequency but different, ठीक है, इंटेंसिटी। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1, ठीक है, 1 2 बी है, 1 3 सी है, 2 3, ठीक, और यहां पर देखिए डी है, नन ऑफ दिस। इस टाइप से हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, 1 2 1 3 2 3। अब बच्चों यहां पर हमको देखना है, तो हमको बच्चों इसकी जो है लैंग्वेज देखें, सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट इंटेंसिटी। कंसेप्ट क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, ठीक है, यहां पर नोट कर लीजिए, सेम यदि फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, ये बात थी। और बच्चों हमारा यदि डिफरेंट इंटेंसिटी है, तो यदि इंटेंसिटी हमारी डिफरेंट है, ठीक है, इंटेंसिटी हमारी डिफरेंट है, तो बच्चों क्या होगा, फोटो करंट वेरी करेगा। ठीक है, फोटो करंट वेरी करेगा। अब इस कंडीशन को आपको यहां देखना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये और ये कर्व 1 और 2 वाला हमारा ऐसा है जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है, ठीक है, और करंट डिफरेंट आ रहा है। तीसरा वाला जो कर्व है इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा हुआ है। तो बच्चों इसमें क्या हुआ, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, और इंटेंसिटी डिफरेंट है। इस वाले से हमको कोई भी मतलब नहीं है। यहां पर बात आप बिल्कुल साफ साफ यहां पे समझ लीजिए। तो बच्चों इसमें क्या हुआ, 1 और 2 वाला आंसर होगा, यानी पहला वाला इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन होता है। आपको देखना पड़ेगा बहुत ध्यान से ग्राफ को। पहली बात तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। दूसरी बात, जो भी क्वेश्चन करें उसका ग्राफ को आप बड़े ध्यान से देखिए, और बच्चों फिर ये लैंग्वेज पढ़िए जो यहाँ पे लिखा हुआ जो पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि होता यह है कि जो आपको पढ़ाया गया वो अलग अलग पढ़ाया गया, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें मिक्स कर दिया जाता है, और बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, उसमें देखिए क्या है, कुछ इस तरीके की कहानी है। ठीक, हमारे पास ये देखिए एक ये इस तरीके से है, और दूसरा ग्राफ बच्चों ये देखिए इस तरीके से, यहां पर देख लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फिर क्या होता है, ये हमारे पास एक ऐसे है और ये हमारे पास एक ऐसे है, या सेम। ठीक है, ये बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 है, ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ यहां पर। ठीक, अब आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना है। सपोज करिए यहां करंट देखिए 2 नंबर और 4 नंबर ये वाला है, इसको थोड़ा मैं अलग बना देता हूं, एक में मिल गया ज्यादा। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे है और ये ऐसे है, यहां पे ये ऐसे है। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि ये 1 2 3 ये चौथा नंबर है, 4 वाला है।
ठीक है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, इसकी इंटेंसिटी अगर हम I1 मान लें और इसकी इंटेंसिटी I2 मान लें, ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, आप सिर्फ पेयर देखिए 1 और 2 का, ठीक है, और पेयर 1 और 2 इसको देखिए, बाकी ऐसा आप मानिए कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा? 1 और 2 का। 1 और 2 का जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, लेकिन करंट डिफरेंट है। यहां देखिए करंट डिफरेंट है। तो बच्चों 1 और 2 में क्या होगा कि हमारी सेम फ्रीक्वेंसी होगी और डिफरेंट इंटेंसिटी होगी, ठीक है, डिफरेंट इंटेंसिटी होगी। यहां पर देख लीजिए, ठीक, फ्रीक्वेंसी सेम है तभी स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। अब बच्चों 3 और 4 में देखिए क्या हुआ, 3 और 4 में हुआ, इसमें भी यही कंडीशन होगी। देखिए 3 की भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, 4 की भी, तो सेम फ्रीक्वेंसी हो गई और फोटो करंट अलग अलग है, तो हमारा जो है इसकी डिफरेंट इंटेंसिटी हो गई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो है वो ये है कि आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कर्व दैट करस्पॉन्ड टू डिफरेंट मटेरियल्स बट सेम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। यहां पर पूछा गया है कि यहां पर कौन सा पेयर है, आइडेंटिफाई द पेयर दैट हैज सेम, ठीक है, सेम इंटेंसिटी बट फॉर डिफरेंट मटेरियल। अब यहीं पे क्वेश्चन घूम गया। मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपको वो पेयर फाइंड आउट करना है जो हमारा जो है इंटेंसिटी तो इसकी सेम है लेकिन मटेरियल डिफरेंट है। मटेरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कॉपर पे आपने, एग्जांपल दे रहा हूं, कॉपर पे आपने जो है लाइट मारी तो वहां से करंट अलग निकलेगा, एल्युमिनियम पे आपने मारी तो वहां से करंट हमारा अलग निकलेगा, दोनों की जो है नेचर अलग होगा करंट का, एक से कम निकलेगा, एक ज्यादा निकलेगा। तो बच्चों यहां से देखिए क्या, सेम इंटेंसिटी, ठीक है, तो इंटेंसिटी डिफरेंट मटेरियल। तो देखिए यहां पे 2 और 4, ठीक है, कर्व नंबर 2 और कर्व नंबर 4 का जो है इंटेंसिटी देखिए सेम है, सेम इंटेंसिटी, लेकिन इनका पोटेंशियल अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया 2 और 4 इसका आंसर, सिंपल सा। और बच्चों एक पेयर और है, ये देखिए इसका भी देखिए हमारे पास सेम इंटेंसिटी, या देखिएगा सेम इंटेंसिटी है और बच्चों अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसके आंसर होंगे हमारे 2, यानी कि एक हो गया 2 और 4 और दूसरा हो गया 1 और 3, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से क्या होता है कि कंसेप्ट क्लियर होता जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमको पढ़ाया तो अलग अलग जाता है, एक बार फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना दिया जाता है, दूसरी बार इंटेंसिटी का बना दिया जाता है, लेकिन जो है उसको जो है मिक्स करके दिया जाता है और तभी आप लोग जो है कर नहीं पाते हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको कंसेप्ट समझाने की और 2 न्यूमेरिकल बता करके न्यूमेरिकल करने की भी। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब बच्चों जो है हम मिलेंगे अगले वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लास्ट जो है कंसेप्ट के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आइंस्टीन की हाइपोथेसिस इसमें लगी थी और कैसे हम प्लैंक कांस्टेंट ग्राफ बना करके निकालते हैं, और फिर उसी वीडियो में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल जो बचे हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।